नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे चैप्टर 20 जिसमें है कि ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट केस बाय मजिस्ट्रेट ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट। तो इसमें ये होता है कि चार्ज इसमें सिट नहीं किया जाता है, चार्ज रेज नहीं किया जाता है और बिना चार्ज रेज किए ही इसमें ट्रायल होता है। तो इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड, मतलब क्या आप पे आरोप है वो आपको बताया जाएगा कि ये आप आरोप है, डू यू एक्सेप्ट इट। यदि एक्सेप्ट करते हो तो कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी हो जाएगा, यदि एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर ट्रायल होगा, है ना। फिर अपना विटनेस लाओ, प्रोसिक्यूशन को बोला केस को प्रूव करो जी, अपना विटनेस द्वारा, एविडेंस द्वारा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा, डॉक्यूमेंट द्वारा, वीडियो द्वारा, ऑडियो द्वारा, जैसे भी है कि इसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करो। फिर लगेगा कि इसको कन्विक्शन होने वाला है, एक्विटल है तो एक्विटल का ऑर्डर कर देंगे, लगेगा कि कन्विक्शन होने वाला है तो डिफेंस विटनेस आ जाओ जी। आप अपना डिफेंस में जो भी प्रूफ है, आई विटनेस है, डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ऑडियो वीडियो है, जो भी है दो। उसके बाद एक्विटल और कन्विक्शन का फिर दोनों के पक्ष का आर्गुमेंट होगा, फिर एक्विटल हो जाएगा या कन्विक्शन हो जाएगा। और नॉन अपियरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट, नॉन अपियरेंस है तो डिस्मिसल इन डिफॉल्ट हो जाएगा, डेथ ऑफ कंप्लेनेंट है तो डेथ ऑफ कंप्लेनेंट है तो उसमें डेथ सर्टिफिकेट दो, फिर रिप्रेजेंटेड थ्रू ए प्लीडर होगा, ठीक है। उसके बाद है कि विड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट कर सकते हो, विड्रॉ, पावर टू स्टॉप विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कर सकते हो, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टन केसेज, है ना। प्रोसीडिंग कब होगा, जब मान लो कि किसी में एक में एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या होगा कि दूसरा में फिर वो शुरू हो जाएगा। पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समवन केस इनटू वारंट केस। अब ऐसे ट्रायल के दौरान ये लग रहा है कि यह सजा है जो 2 साल से अधिक का है या वारंट केस का सजा है, तो उसको क्या करेंगे, समन केस को वारंट केस में ट्रांसफर कर देगा कौन, मजिस्ट्रेट। क्योंकि हम यहाँ मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं कि ट्रायल ऑफ समन केस मतलब 2 साल तक के सजा का ट्रायल को समन केस कहते हैं। अब बाई मजिस्ट्रेट ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 20 में कहता है सेक्शन 251 पहला सेक्शन कि सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड। यहाँ चार्जशीट नहीं होता है दोस्तों, यहाँ खाली क्या अपराध क्या वो बताया जाएगा। व्हेन समन केस द accused appears or is brought before the magistrate, the particular of offence of which he is accused shall be stated to him. The particulars of offence of which he is accused shall be stated to him, and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge. फॉर्मल चार्ज करने का जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर भी सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, अब फॉर्मल चार्ज नहीं करेंगे लेकिन उसका जो है सब्सटेंस बताएंगे कि आपने चोरी किया है जी इसके घर में इतना समय पे, तो बोलेंगे हाँ, तो कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी है ना। द अक्यूज्ड pleads guilty, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the accused and may in his decision convict him thereon. उसको क्या कर देगा, कन्विक्ट कर देगा। उसके बाद 253 है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटी केसेज। कहता है कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, गिल्टी के ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, यदि गिल्टी है तो उसको कन्विक्शन होगा इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटी केसेज। अब उसको सुनाया जाएगा क्या, एक्विजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन या चार्जशीट किया तो चार्ज सुनाया जाएगा, लेकिन बोला सिर्फ फाइन का केस है। पेटी केस उसको बोलते हैं जो सिर्फ फाइन का केस होता है। अब फाइन का केस है तो वो लिख करके एडवोकेट को दिया है या किसी व्यक्ति को दिया है कि हमारी जगह पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोर्ट में लिख करके कॉपी देना पड़ेगा, या एडवोकेट को पावर किया है कि हमारे बदले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी फाइन है ये स्वीकार कर सकते हैं, उसके लिए मैं लायबल होगा और मैं फाइन पे कर दूंगा उसी दिन।
सॉरी, तो इसको बोलते हैं कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन पेटी केस। फाइन के केसेस में शिफ्ट होते हैं। यदि जेल जाना है तो वकील आपकी जगह पर जेल थोड़े जाएगा, तब तो सारे केस में वो वकील को ही जेल ठूसते रहोगे। वकील बेचारा डेली का यही काम है, तो वकील कितना दिन जेल में रहेगा। इसलिए सिर्फ फाइन के केस में आपके एब्सेंस भी चलेगा। व्हेन ए समन हैज बीन इशूड, ठीक है, अंडर सेक्शन 206 द एक्यूज डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी। डिजायर्स क्या कर रहा है कि प्लीड गिल्टी कर रहा है, ठीक है, कि हम दोषी हैं। तो क्या होगा, तो ऐसे केस में एक सेकंड, तो ऐसे केस में क्या कर देगा, उसको कन्विक्शन कर देगा, ठीक है। प्लीड गिल्टी कर रहा है तो उसको कन्विक्शन तो कर देगा। और 206 कहता है दोस्तों, स्पेशल समन इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेज, ठीक है। पेटी ऑफेंसेज में जो समन भेजते हैं उसको 206 में भेजते हैं। तो 206 में समन भेज दिया है, has been and where someone has been issued under section 206 and accused desire to plead guilty to charge without appearing before the magistrate, he shall transmit to the magistrate, मतलब वो लेटर भेजेगा, लेटर ऑथराइजेशन लेटर देगा, बाय पोस्ट दे सकता है, बाय मैसेंजर दे सकता है, बाय एडवोकेट दे सकता है। ये लेटर कंटेनिंग प्ली एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द समन। इस समन जो आप भेजे हैं हुजूर की, आपको इतना का फाइन लगता है, इसके लिए आप कोर्ट में अपेयर होता है। मैं कोर्ट में तो अपेयर नहीं हो सकता, मैं वकील के थ्रू अपेयर होता हूँ और आपको फाइन दे रहा हूँ जो। तो द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट द अक्यूज्ड इन द हिज एब्सेंस। अरे फाइन भी एक कन्विक्शन ही है, ठीक है ना। ऑन हिज प्ले ऑफ गिल्टी एंड सेंटेंस हिम टू पे द फाइन स्पेसिफाइड इन द समन। और उसको क्या करेगा, तो उसके एब्सेंस में ही उसको फाइन चार्ज कर देगा। और द अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय द एक्यूज्ड शैल बी रजिस्टर्ड टू द फाइन। और अमाउंट भी जज को लेटर द्वारा भेज सकता है या एडवोकेट द्वारा नॉर्मली भेजता है। Where a pleader authorized by the accused in this behalf pleads guilty on behalf of the accused, the magistrate shall record the plea annually as specified in the word used by the advocate and may, in his discretion, convict the accused on such plea and sentence him as aforesaid. Sentence अरे फाइन भी लगाता है तो सेंटेंस ही हो गया, कन्विक्शन ही हो गया, ठीक है। फाइन लेके काम खत्म, चलो हटो। उसके बाद 254 प्रोसीजर वेन नॉट कन्विक्टेड। अब कन्विक्टेड नहीं है तो क्या होगा, तो कन्विक्टेड नहीं होता, ट्रायल होगा। अब 100 रुपया फाइन के लिए चलो, 20 साल ट्रायल होगा, क्या करोगे यार, आप भी आओ वो भी आएगा। तो प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 252, तो क्या होगा, और 253 तो क्या होगा, तो मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। हाँ जी, कौन केस किया है उसको प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, तो अपना सारा विटनेस लाओ, 1 by 1 विटनेस लो एंड डॉक्यूमेंट प्रूफ है तो उसको भी दो। ऑल्सो टू हियर द एक्यूज्ड डिफेंस विटनेस उसके बाद हुआ एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज he produced in his defense. The magistrate may, if think fit, then application for prosecution or accused, issue a summon to any witness directing him to attend or to produce any document or other thing. ठीक है, on application of prosecution or accused या defense या prosecution के application पे किसी भी विटनेस को सम्मन किया जाएगा, लेकिन उसका खर्च भी जमा करना है और उसका आने जाने का खर्च, डेली का विजिट का जो खर्च होता है वो भी जमा करना, वो भी कोर्ट दिलवाएगा उससे। The magistrate may, before summoning any witness on such application, require that reasonable expenses of witness incurred in attending for the purpose of the trial be deposited in the court. और विटनेस है तो विटनेस का खर्च होगा। आप खुद ही आ रहे हो, एक्यूज हो तो आप समझो, प्रोसिक्यूशन होता आप समझो, केस किया होता आप खुद अपने खर्च पे आओ, एक्यूज है तो खुद खर्चे पे आओ। लेकिन एक्यूज कोई विटनेस बुला रहा है तो एक्यूज पैसा दो, प्रोसिक्यूशन कोई विटनेस बुला रहा है तो प्रोसिक्यूशन पैसा दो, ठीक है। आने जाने का खर्चा, डेली का एक दिन का उसका कमाई का, मजदूरी का पैसा, जो भी है रीजनेबल या कोर्ट डिसाइड करेगा। ज़्यादा बड़ा क्षमता नहीं इसको तो कोर्ट डिसाइड करेगा उतना पैसा देना है। 255 एक्विटल और कन्विक्शन। एक्विटल भाई अब विटनेस दे दिया दोनों, तो अब एक्विटल एक कन्विक्शन होगा। पहले तो प्रोसिक्यूशन पेश देगा तो एक्विट कर देगा, यदि लगा है कन्विक्ट करेगा तो डिफेंस कहाँ गया, जाओ तुम भी अपना विटनेस लाओ,
तो भी लाएगा ये। तब क्या होगा, तब होगा एक्विटल और कन्विक्शन। इफ द मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग एविडेंस रेफर्ड इन section 254 and such further evidence if any as may of his own motion called to produce finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal, है ना। वो एविडेंस लाया है एक्यूट के कहने पे, और ठीक है, प्रोसिक्यूशन के कहने पे या ओन मोशन में कोई एविडेंस लाया है, प्रोड्यूस करवाया है डॉक्यूमेंट, उसके बाद सभी को रिकॉर्ड को अच्छा से पढ़ा है और कहता है फाइंड्स एक्यूज नॉट गिल्टी, तो क्या करेगा, एक्यूट कर देगा, उसको एक्यूटल का ऑर्डर कर देगा, है ना। रीजन भी लिखेगा। Where the magistrate does not produce in accordance with the provision of 325, 360, he shall, if he finds accused guilty, pass sentence upon him according to law. When the magistrate does not proceed in accordance with the provision of 325, क्या कहता है जी, 325 कहता है कि produce when magistrate cannot pass sentence sufficiently severe. जनरल प्रोविजन एट इंक्वायरी एंड ट्रायल, ठीक है। 325 में कहता है कि प्रोड्यूस व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सेवर, तो प्रोसीजर है, यदि सेंटेंस सफिशिएंटली नहीं पास किया तो उसके क्या प्रोसीजर फिर आप फॉलो करोगे। उसके बाद 360 क्या कहता है जी, 360 कहता है कि जजमेंट के बारे में कहता है कि ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट आफ्टर एडमोनिशन, डांट करके, एडमोनिशन मतलब डांटना, लिखित में डांटना, लिखित में डांट दे करके और उसको छोड़ देगा प्रोबेशन पे। एक केस में होता है, छोटे छोटे केस में होता है 2 साल से नीचे के सजा वाला केस में ही होता है, 6 महीना के सजा वाला केस में होता है, 1 साल वाला में भी होता है। तो उसको एडमोनिशन दे करके डांट के छोड़ दिया कि आगे आप करोगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, इस बार फर्स्ट टाइम हो इसलिए छोड़ दिया जा रहा है। तो ये कहता है प्रोविजन पे छोड़ता है सेक्शन 360 में। इफ ही फाइंड्स द एक्यूज्ड गिल्टी पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, या नहीं तो लग रहा है कि इसको सजा मिलना चाहिए तो सजा दे देगा। मैजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 252 और सेक्शन 255 कन्विक्ट द एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस ट्रायबल अंडर दिस चैप्टर which from the facts admitted or proved he appears to have committed, whatever may be nature of the complaint or summons, if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby, है ना। तो if magistrate finds under 252 or 255 में कि convict the accused of any offence liable under this chapter which on the facts admitted prove that he appears to have committed the offence, whenever he may be the nature of complaint or summons, the magistrate is satisfied the accused would not be prejudiced thereby, तो उसको सेंटेंस कर देगा, ठीक है। नॉन अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑफ कंप्लेनेंट, तो केस को डिसमिस कर दो। डिसमिशन इन डिसफॉल्ट, अरे केस करके क्यों नहीं आ रहे हो, तो इसलिए केस को डिसमिस कर दिया मैं, इसको बोलते हैं डिसमिसल इन डिफॉल्ट। बोला डेथ हो गया तो डेथ सर्टिफिकेट दो, उसका एडवोकेट के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, जो विटनेस है दो देगा, सजा देंगे, नहीं तो क्विट कर देंगे। इफ द समन हैज बीन इशूड ऑन कंप्लेंट and the day appointed for the appearance of the accused, any day subsequent thereto to which the hearing may be adjourned, the complainant does not appear, the magistrate, है ना, क्या करेगा, accused the accused unless for some reason he thinks it proper to adjourn the hearing of the case to some other day. रीजन क्या हो सकता है कि बोलो कि डेथ हो गया सर, जानबूझ के नहीं, ऐसा नहीं है, अब उसकी डेथ हो गया कंप्लेंट का, तो एडजर्न करेगा, नहीं तो डिसमिस ही कर देगा। जाओ भाई एक्यूट करता हूँ तेरे को, एक्यूटल ही काउंट होगा और तू ऐस कर जिंदगी में। अब provided that where the complainant is represented through advocate या pleader or by officer conducting the prosecution, or where the magistrate is of opinion that the personal attendance of complainant is not necessary, the magistrate may dispense with his attendance and proceed with the case, ठीक है। उसके बाद कहता है कि apply also to cases where non-appearance of complainant is due to his death, तो उसमें भी वो क्या करेगा
कि एडजॉर्न कर देगा और उसके डेथ सर्टिफिकेट में आएगा, वकील के थ्रू रिप्रेजेंट हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका आएगा। फिर नेक्स्ट करता है 257 विड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट। इफ ए कंप्लेंट एट एनी टाइम बिफोर ए फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, है ना, in any case under this chapter satisfies the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused. If there be more than one accused against all or any of them, magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. कहता है विड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट कर सकता नहीं, कर सकता है इफ कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर फाइनल ऑर्डर इज पास, लेकिन फाइनल ऑर्डर पास होने के बाद नहीं। इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर सर्टिफाइड दैट मजिस्ट्रेट that there are sufficient ground for permitting him to withdraw his complaint. Sufficient ground है कि permitting him to there are sufficient ground for permitting him to withdraw his complaint against the accused. तो क्या करेगा, there be more than one accused against all भी कर सकता है, दिन के अगेंस्ट भी कर सकता है। 257 में 10 accused है तो 10 को केस निकाल सकता है, किसी एक का भी निकाल सकता है। The magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against them whom the complainant is so withdrawn. बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कहता है कि if there are more than one accused तो क्या अगेंस्ट ऑल अगेंस्ट विड्रॉ हो सकता है, ये किसी एक के अगेंस्ट भी विड्रॉ सकते, किसी दो के अगेंस्ट में, किसी तीन के अगेंस्ट में, किसी चार के अगेंस्ट में भी विड्रॉ हो सकता है। एंड मजिस्ट्रेट में परमिट हिम टू विड्रॉ द सेम एंड शैल देयरअपॉन acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. If complainant at any time before final order is passed, in case under this chapter satisfy the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the particular accused, तो ग्राउंड बताओ कि इसको इसने अपराध लग रहा है, इससे दूर इसने अपराध नहीं किया है तो उसको विड्रॉ कर दो उसके अगेंस्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट में कहता है कि पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेज। कहता है कि पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेज। Power to stop proceeding in certain cases. In summon case instituted otherwise than upon complaint, a magistrate of the first class with previous sanction of the chief judicial magistrate or any other judicial magistrate may, for reason to be recorded by him, stop proceeding at any stage without pronouncing any judgment, and where such stoppage of proceeding is made after the evidence principal witness has been recorded, pronounce a judgment of acquittal. In any other case, release the accused, and such release shall be the effect of discharge. कहता पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस को फिर से देख लेते हैं। कहता है इन एनी सम्मन केस ओनली इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन कंप्लेंट, है ना, कंप्लेंट केस वो नहीं है तो क्या सू मोटो वाला हो सकता है ना, क्योंकि एफआईआर वाला तो सम्मन केस है। तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट any other judicial magistrate for reason to be recorded by him or stop the proceeding in any state without pronouncing any judgment, and where such a stoppage proceed is made after evidence of principal witness has been recorded, principal witness का evidence record हो गया है तो pronounce a judgment of acquittal का कर देगा in any case or release the accused, and such release shall have इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज इसलिए कि ना प्रोसिक्यूशन विटनेस लिया गया, ना डिफेंस विटनेस लिया गया, ना उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, तो इसलिए डिस्चार्ज के कैटेगरी में वो एक्यूटल आएगा। और यदि विटनेस सब लिए गए हैं तो वो एक्यूटल हो जाएगा। नेक्स्ट, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट सम्मन केस इनटू वारंट केस। अब केस देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो 2 साल से अधिक सजा का है, ये तो वारंट केस के सजा का है, ये तो सीरियस ऑफेंस है, तो क्या होगा
मजिस्ट्रेट कन्वर्ट कर देगा वारंट केस को सम्मन केस में। ठीक है दोस्तों, मजिस्ट्रेट को ये पावर होगा कि वारंट सम्मन केस को वारंट केस में वह कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। कहता है इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल ऑफ ए सम्मन केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 मंथ से अधिक का सजा वाला केस होना चाहिए। इट अपियर्स मजिस्ट्रेट दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस द ऑफेंस शुड बी ट्राइड अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर ऑफ वारंट केस। इसको लगता है कि ऑफेंस वारंट केस के अनुसार ट्रायल होना चाहिए। ये तो वारंट केस है ना। क्या लगता है इन द ऑफेंस इट अपियर्स टू द मजिस्ट्रेट, अपियर्स को ऐसा महसूस होता है। सच मजिस्ट्रेट प्रोसीड टू हियर द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केस। तो उस वारंट केस के फिर से बोला सब विटनेस और वारंट केस का ट्रायल होगा। एंड रिकॉल एनी और विटनेसेस हु मे हैव बीन एग्जामिन्ड, है ना, उसको वापस रिकॉल करा। नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर 21 समरी ट्रायल और सेक्शन 260, है ना, पावर ऑफ समरी ट्रायल से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय। आज हम देखे ट्रायल ऑफ सम्मन केस बाय मजिस्ट्रेट। ओके दोस्तों, बाय।